भाग 33। आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध। आपने इस पुस्तक के अध्ययन से एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा ये सीखी है कि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है जो निष्ठापूर्वक इस पर छोड़ी हर छाप को दोबारा उत्पन्न कर देता है। यह भी एक कारण है कि स्वर्णिम नियम दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में कितना महत्वपूर्ण है। आप दूसरों से अपने लिए जैसा चाहते हैं उनके साथ वैसा ही करें। इस पाठ के बाहरी और आंतरिक दोनों अर्थ हैं। आंतरिक अर्थ आपके चेतन और अवचेतन मन से संबंधित है। बाइबल के इस संदेश के अनुसार जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें, वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में महसूस करें, वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रति काम करें, वैसा ही आप उनके प्रति काम करें। उदाहरण के लिए, हो सकता है आप ऑफिस में किसी के प्रति नम्र और शालीन हो, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में आलोचनात्मक और द्वेषपूर्ण विचार सोचते हो। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी हैं। ये जहर की तरह हैं। आप जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं वो आपके स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना को कम कर देती है। जब ये नकारात्मक विचार और भाव आपके अवचेतन में उतर जाते हैं तो वे आपके जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें और रोग उत्पन्न कर देते हैं। दूसरों के साथ सुखद संबंधों की सफल कुंजी। मूल्यांकन ना करें ताकि आपका मूल्यांकन न किया जाए, क्योंकि जैसा मूल्यांकन आप करते हैं वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा, और जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं उसी पैमाने पर आपका भी मूल्यांकन होगा। दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंधों की कुंजी इन पंक्तियों के करीबी अध्ययन और उनमें छिपी सच्चाई पर अमल करना है। मूल्यांकन करने का अर्थ सोचना और किसी मानसिक फैसले या निष्कर्ष पर पहुंचना है। दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार है वे आपके हैं, क्योंकि आप ही उसे सोच रहे हैं। आपके विचार रचनात्मक हैं, इसलिए आप सामने वाले के बारे में जो सोच और महसूस कर रहे हैं उसे दरअसल में अपने अनुभव में उतार रहे हैं। जो सुझाव आप किसी दूसरे को देते हैं वो आप खुद को भी देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही रचनात्मक साधन है। इसीलिए यह कहा गया है, जैसा आप मूल्यांकन करेंगे वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। इसका यह मतलब है कि दूसरों पर पैमाने और मानदंड लागू करके आप अपने अवचेतन मन में उन मानदंडों और पैमानों को उतार रहे हैं जिन्हें ये आप पर लागू करेगा। जब आप इस नियम को जान जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि आपका अवचेतन मन किस तरह काम करता है, तो फिर आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने, काम करने में हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही कर्म, भाव और विचार की स्थिति बना रहे हैं। जिस पैमाने से आप मूल्यांकन करेंगे उसी से आपका मूल्यांकन होगा। आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं वो उसी पैमाने से अपनी ओर लौटेगी, और आप जो बुराई करते हैं वो भी आपके मस्तिष्क के नियम के अनुसार अपनी ओर लौटेगी। अगर कोई किसी को धोखा देता है तो वह दरअसल खुद को धोखा दे रहा है। उसका अपराध बोध और नुकसान का भाव अंततः किसी न किसी तरह, किसी न किसी समय नुकसान को उसकी ओर आकर्षित करेगा। उसका अवचेतन मन उसके मानसिक काम का रिकॉर्ड रखता है और मानसिक इरादे या प्रेरणा के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन निष्पक्ष और अपरिवर्तनीय है। यह न तो व्यक्तियों में भेद करता है, न ही किसी के धार्मिक पंथ या संस्था में। वो न तो दयालु है, न ही प्रतिशोधात्मक। आप दूसरों के बारे में जिस तरह से सोचते, महसूस करते हैं, काम करते हैं, वही अंततः आपकी ओर लौटता है। अखबार के लेखों ने उसे बीमार कर दिया। अब अपने आप पे नजर डालें। लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर गौर करें। बाद के अध्ययन के लिए उन्हें किसी नोटबुक में लिख लें। आप दिन की घटनाओं और खबरों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सभी लोग गलत हैं और सिर्फ आप ही सही हैं। अगर खबर आपको विचलित करती है तो ये अपनी कमी है, क्योंकि आपके नकारात्मक भावों ने ही आपसे शांति और सद्भाव छीन लिए हैं। एक महिला मुझसे अपने पति के मामले में मदद लेने आई। उसने बताया कि अखबार में कुछ कॉलमिस्टों के लेख पढ़ने पर वो आवेश में आ जाता था। महिला ने कहा कि गुस्से और उत्तेजना के दबाव की ये सतत प्रक्रिया उसके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरी थी। डॉक्टर ने उसे कह दिया था कि उसे भावनात्मक परिवर्तन करके अपने तनाव को कम करने का कोई तरीका खोजना चाहिए।
मैंने उस व्यक्ति को बुलाकर समझाया कि उसका मस्तिष्क किस तरह से काम करता है। वो समझ गया कि अखबार में छपे लेख पर गुस्सा होना भावनात्मक अपरिपक्वता का सूचक था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका गुस्सा उसके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। उसे यह एहसास होने लगा कि उसे लेखक को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, भले ही वो उससे राजनीतिक, धार्मिक या किसी अन्य तरीके से असहमत हो। इसी तरह से लेखक को उसे ये स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वह अखबार को पत्र लिखकर उसकी प्रकाशित टिप्पणियों से अपनी असहमति व्यक्त करे। उसने सीखा कि वो नाराज हुए बिना असहमत हो सकता है। उसे ये सच्चाई पता चल गई कि दूसरों के कुछ कहने या करने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बजाय दूसरों के कहने या करने पर उसकी अपनी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इस स्पष्टीकरण से उस आदमी के इलाज में काफी मदद मिली। थोड़े अभ्यास के बाद उसने अपने सुबह के आवेश पर काबू कर लिया। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि आखिरकार उसने लेखकों की बातों पर हंसना सीख लिया। उसने अपनी प्रबल प्रतिक्रिया पर हंसना भी सीख लिया। अब अखबार के लेखों में उसे विचलित करने, चिढ़ाने या परेशान करने की शक्ति नहीं रही। अब उसके बढ़े हुए भावनात्मक संतुलन और शांति के कारण उसका ब्लड प्रेशर काबू में है। मुझे औरतों से नफरत है, लेकिन पुरुष पसंद है। सिंथिया आर एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी। वे मेरे पास इसलिए आई क्योंकि उसके मन में अपने ऑफिस की कुछ महिलाओं के प्रति बहुत कड़वाहट भरी थी। उसे विश्वास था कि वे उसके बारे में गपशप करती थीं और झूठी अफवाहें फैलाती थीं। जब मैंने पूछा तो उसने स्वीकार किया कि महिलाओं के साथ उसके संबंधों में उसे बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उसने कहा, मुझे औरतों से नफरत है, लेकिन पुरुष पसंद है। जब मैंने उससे आगे बातचीत की तो मुझे पता चला कि सिंथिया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बहुत दंभपूर्ण, अक्खड़पन से और चिड़चिड़ी आवाज में बोलती थी। उसके बोलने के लहजे में घमंड झलकता था और मैं समझ गया कि उसके अंदाज से कुछ लोग क्यों चिढ़ते थे। हालांकि उसे इसका एहसास भी नहीं था। उसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि उसके साथ काम करने वाली औरतों को उसकी समस्याएं बढ़ाने में आनंद आता था। अगर आपके ऑफिस या फैक्ट्री के सभी लोगों से आपको चिढ़ होती है, तो क्या यह संभव नहीं है कि ये चिढ़ और परेशानी आपके ही किसी अवचेतन व्यवहार या मानसिक विचार से उत्पन्न हो रही हो? हम सभी जानते हैं कि अगर आप कुत्ते से नफरत करते हो या डरते हो तो वो खूंखार प्रतिक्रिया करेगा। दरअसल जानवर आपके अवचेतन कंपनों को भांप लेते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि इस मामले में व्यक्ति भी कुत्तों, बिल्लियों और अन्य प्राणियों जितने संवेदनशील होते हैं? औरतों से नफरत करने वाली उस महिला को मैंने प्रार्थना की एक प्रक्रिया सुझाई। मैंने उसे बताया कि जब वो खुद को आध्यात्मिक मूल्यों से भर लेगी और जीवन की सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा करने लगेगी, तो औरतों के प्रति उसकी नफरत पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसके साथ ही उसकी आवाज से घमंड का पुट भी चला जाएगा, जिसके जरिए उसकी नफरत औरतों तक पहुंचती थी। वो ये जानकर हैरान थी कि हमारी भावनाएं बोलने, काम करने, लिखने और जीवन के बाकी पहलुओं में दिख जाती है। हमारी बातचीत के बाद सिंथिया ने अपने द्वेषपूर्ण और क्रोधपूर्ण व्यवहार को खत्म कर दिया। उसने प्रार्थना की आदत बना ली। वो प्रतिदिन सुनियोजित तरीके से और लगातार अपने ऑफिस में इसका अभ्यास करती थी। उसने इस प्रार्थना का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। मैं प्रेम, शांति एवं आराम से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। मैं अब उन सभी के प्रति प्रेम, शांति, सहिष्णुता और दयालुता प्रसारित करती हूँ जो मेरी आलोचना करते हैं और मेरे बारे में गपशप करते हैं। मैंने अपने विचारों का लंगर सबके प्रति सद्भावना, शांति और सद्भाव पर डाल लिया है। जब भी मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वाली होती हूँ तो स्वयं से दृढ़ता से कहती हूँ, मैं अपने भीतर के सद्भाव, सेहत और शांति के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। रचनात्मक ज्ञान सभी चीजों में मेरा नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। प्रार्थना के इस अभ्यास ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने पाया कि उसके ऑफिस में आलोचना और चिढ़ का माहौल धीरे धीरे गायब हो गया। साथ काम करने वाली महिलाएं जीवन की यात्रा में उसकी साथी और सहेलियां बन गईं। उसने ये सच्चाई जान ली कि हमारे पास दोष देने और बदलने के लिए हमारे सिवाय कोई नहीं होता।